नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई को खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन पर पहले से ही ईडी की तलवार लटकी हुई है। बीजेपी ने याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ हल्ला बोलना और तेज कर दिया। बीजेपी का कहना है कि एक बार हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर जरूर जाना चाहिए। ईडी पहले से ही 5 बार हेमंत सोरेन को समन भेज चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाने से बचते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि हेमंत सोरेन का क्या नया रास्ता होगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हेमंत सोरेन क्रिमिनल रिट याचिका सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से दलील आ जाने के बाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब सभी समन की तारीख खत्म हो चुकी, तब ऐसे में इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता। इसके बाद सभी पक्षों से बात करने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले की पैरवी देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे, यानी झारखंड के सीएम हेमंत अब फंस गए। मंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन के खिलाफ याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। आज ईडी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। चूंकि जो ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है। जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया, बीजेपी की बाँछें खिल गईं। भाजपा एक बार फिर से सियासी कॉलर ऊंचा किया और सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप की पुरानी गाथा सुनाना शुरू कर दिया। वैसे बीजेपी पहले ही भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहारी लगा चुकी है, और अब तो कोर्ट ने सीएम की याचिका को खारिज कर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बैकफुट पर और बीजेपी को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कितने भी दरवाजे खटखटा लें, लेकिन अंततः आपको ईडी के दरवाजे ही जाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिली। आज हाईकोर्ट ने भी आपकी याचिका को खारिज कर दी और ईडी के सम्मन के खिलाफ आप जिस तरीके से भागते दिख रहे हैं, ये क्लियर मैसेज जा रहा है कि जो इस प्रदेश में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके तहत सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी, जितना आप खर्च इन महंगे वकीलों को हायर करने में लगा रहे हैं, वो बंद कीजिए। ईडी के सम्मन को फेस कीजिए। दुनिया की कोई एजेंसी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकती, लेकिन आप जितना भागते दिखेंगे ना, उतना ये क्लियर मैसेज है कि सारा घपला घोटाला कहीं ना कहीं आपके सरकार के आपके संरक्षण में हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी, अब ईडी के सम्मन का सम्मान कीजिए और ईडी के सामने पेश होइए। हेमंत के सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लगातार 5 बार ईडी सम्मन भेज चुका है, मगर अब देखना दिलचस्प होगा हेमंत सोरेन क्या नया रास्ता अपनाते हैं और ईडी का अगला सम्मन पर सीएम हेमंत सोरेन क्या पेश होते हैं या फिर नहीं। मगर सवाल ये भी कि ईडी से दूरी क्या है मजबूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो हेमंत सोरेन को फिर से एक बार हाई कोर्ट से झटका लगा है। सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप सिन्हा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज खान, नेता कांग्रेस, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिजीत दुबे, स्टेट हेड। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले फिरोज खान, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। फिरोज जी, पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी आपको कुछ नहीं मिला। आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आज याचिका को खारिज कर दिया गया। सवाल मेरा आपसे यह है कि आखिरकार ईडी दफ्तर क्यों नहीं जाते हैं? ईडी दफ्तर चले जाएं, इतनी परेशानी नहीं होगी।
अब कौन सा रास्ता अपनाओगे आप? नहीं, हम लोग देखिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट गए, हम्म। ईडी मनमानी कर रही है, केंद्र सरकार के सारा परेशान करना अरे काम सर, कर मुझे रहा है, समझ में नहीं आता आप क्या बात बोल देते हो। सुप्रीम कोर्ट में आप बोल देते इनकी मनमाजी, हाई कोर्ट से याचिका खारिज होगी इनकी मनमर्जी, ईडी भी इनकी मनमर्जी। नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मनमर्जी नहीं है, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मतलब का आपके हिसाब से सम्मान करते हैं, ठीक है दिल सर। से- नहीं, दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अब छगन भुजबल और अजित पवार के पास ईडी क्यों अरे नहीं जा रही सर, है? आप उनको क्यों, मैं झारखंड की डिबेट कर रहा हूं सर, हेमंत सोरेन पर रहिए, मैं उस पर आपको डिबेट करनी इंटरेस्ट है ना, मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप आ जाइए अगले डिबेट में, मैं आपको इनवाइट करूंगा अगले डिबेट में, आप आ जाइए। टॉपिक को मत घुमाइए, हेमंत सोरेन पर रहिए सर। आप हमेशा यही करते हैं, मैं अच्छे से आपको जानता हूं, मुद्दों से आप बहुत जल्दी भटकते हैं। सादा सिंपल सवाल आपसे सर, एक सेकंड फिरोज जी, एक सेकंड, मुद्दे को मत भटकाइए, एक सेकंड, और सिंपल सा सादा सवाल आपसे, हेमंत सोरेन आखिरकार ईडी दफ्तर जाने से क्यों डरते हैं? अब तो कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी, अब ईडी दफ्तर जाना ही पड़ेगा उनको। एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे, ईडी दफ्तर जाएंगे और ईडी के अधिकारियों का सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर घोटाला नहीं होता है क्या? वर्दी घोटाला इतना बड़ा हुआ मध्य प्रदेश में, ईडी वहां नहीं जाती है कि वहां बीजेपी का सरकार है। जहां जहां बीजेपी की सरकार, ईडी वहां नहीं जाएगी। अच्छा। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां कांग्रेस की सरकार है। अरे सर, अब तो हाई कोर्ट, आप तो हाई कोर्ट गए थे ना सर, हाई कोर्ट जा चुके, सुप्रीम कोर्ट जा चुके, पूरी ताकत आपने लगा ली। इससे अच्छा सिंपल एक सीधा जाते आप, ईडी दफ्तर चले जाते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदेश के लोगों को मालूम तो चले कितना परेशान किया जा रहा है ईडी के माध्यम से हेमंत सरकार, महागठबंधन सरकार को। अरे सर, इसमें परेशानी वाली बात क्या है? सवाल मेरा आप समझ ही नहीं रहे। जब आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन पाक साफ हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जगह जगह भटकने का क्या मतलब, क्या अर्थ, जरा समझाइए सर। ये भटकने का बात है, बात को कहाँ रखेगा आदमी? जब केंद्र सरकार बात नहीं सुनेगी तो आदमी अपना बात को कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए? अब तो कोर्ट ने फटकार लगा दी ना, खारिज कर दिया। लगा जाएंगे, ईडी दफ्तर जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, जनता सब देख रही है, जबरदस्ती ठीक परेशान किया है, जा रहा है, जनता सब कुछ देख रही है। प्रदीप सिन्हा जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? आज हेमंत सोरेन, आज अगर हेमंत ठीक है, ठीक है, ठीक है खान साहब, आता हूं आपके पास। सिन्हा साहब, फिरोज खान का यह कहना है कि जो ईडी है, मैं आपसे पहले भी सवाल कई बार कर चुका हूं कि केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती है, अब आपका क्या कहना है? फिरोज खान तो कह रहे हैं कि ईडी दफ्तर जाएंगे हेमंत सोरेन और जवाब ठीक से देंगे। इनको लग रहा था कि ईडी उनके साथ नाइंसाफी कर रही, और जिन धाराओं में पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया था, तो उन धाराओं को चुनौती दी थी नहीं, इस धारा के अंतर्गत मुझे बुलाया ही नहीं जा सकता। और कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम जैसे महंगे वकील इनकी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन अब जाकर मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि राज्य सरकार के खजाने से ये फैसले आप निकाल रहे हैं वकीलों पर, वो आपका पैसा नहीं है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के पैसे आएंगे वो राज्य सरकार के खजाने में नहीं जाएंगे, तो व्यक्तिगत काम में आएगा, वो अपने खाते में जमा करेंगे आप। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के एक्सपेक्टर को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है कि अभी जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भाजपा शासित राज्यों में ईडी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कि इनको आधी अधूरी जानकारी है। लेकिन एक बात मैं इनको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं वैमनस्यतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, आपके पास साक्ष्य हैं, तो कोर्ट पर भरोसा है ना आपसे? ईडी नहीं सुनती आपकी, केंद्र सरकार नहीं सुनती, चलो मान लेते हैं, कोर्ट पर तो भरोसा है, साक्ष्य लेकर उसका फाइल ले जाकर जो ईडी चिदम्बरम को और जो सिब्बल को लगाए हुए हैं आप, उनके माध्यम से कोर्ट तक पहुंचा दीजिए कि भाजपा शासित राज्यों में इस तरह से लूट मची हुई है, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो जो आप सुन लीजिए। तो वो करेंगे नहीं आप। और जहां तक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे थे कि अधिकार ही नहीं है ईडी को कि मुझे बुला सके, आज तक इनकी आंखें खुल गई होगी और कोर्ट के फैसले का अगर वो संदेश समझ जाए होंगे, तो अग्निशमन पर निश्चित रूप से उनको जाना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि ईडी कोई व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी नहीं निकाल रही, भ्रष्टाचारियों का जो जाल बिछा हुआ है झारखंड में, उस जाल को काट रही है। तो मुख्यमंत्री जी, आपके पास कोई जानकारी है तो उस जाल को काटने में आप भी सहयोग कीजिए, ताकि झारखंड की जनता यह महसूस करे कि मुख्यमंत्री के रहते कोई भ्रष्टाचारी यहाँ सर नहीं उठा सकता। जी, अभिजीत दुबे हमारे साथ स्टेट हेड जुड़े हैं। अभिजीत जी, स्वागत है आपका। अभिजीत जी, सवाल मेरा आपसे सर यही है कि
हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, झारखंड हाई कोर्ट गए। अब झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि 5 बार समन आपको भेज दिया, टाइम निकल चुका, अब सुनवाई का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब हेमंत सोरेन के लिए आगे का रास्ता क्या होगा और प्रदेश की आवाम हाई कोर्ट के इस फैसले को किस प्रकार से देख रही है? जी सुनील जी, बिल्कुल प्रदेश में जो भी आज ये हाईकोर्ट ने खारिज किया है हेमंत सोरेन जी के याचिका को, इसमें कहीं न कहीं जनता के बीच भी बहुत खलबली मची हुई है। और हमारे साथी फिरोज खान जी अभी बोले हैं कि अब ये जाएंगे हेमंत जी जवाब देने, अब ये ईडी के समझ जाएंगे जवाब देने। लेकिन अगर यही काम पहले हुआ था तो ये जो ऊंच नीच जो चल रहा था राजनीतिक में, जैसे मानते हैं फिरोज जी कह रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी का एजेंडा है कि ये बार बार परेशान कर रही है, तो अगर हेमंत जी इतने पाक साफ थे तो उनको जाके जवाब दे दिए होते तो ना ही यहाँ प्रदीप सिन्हा जी आरोप लगा रहे होते, ना ही प्रदेश की जनता कोई आरोप लगा रही होती, ना ही किसी तरह की कोई बात होती। अब इनके पास 2 रास्ते हैं हेमंत जी के पास कि या तो ईडी ऑफिस जाके अपनी चीजों को बता दे, जैसे बार बार इनका कहना यह है कि मैं एक बार पूरा सबूत दे चुका हूं, मेरे ऊपर ऐसा कोई भी मामला नहीं है, या तो ये जाके एक बार ईडी ऑफिस में अपनी चीजों को दोबारा रखें, और नहीं तो एक रास्ता इनके पास और भी बच रहा है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जब दोनों दरवाजे इनके लिए बंद हो गए हैं तो कहीं ना कहीं से उम्मीद ये बिल्कुल खत्म हो गई है कि इनको ईडी ऑफिस से जाना पड़ेगा। तो फिरोज जी का लेकिन अभिजीत जी सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है जो सीएम हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर जाने से डर रहे हैं? इनका जो डरना है, जो इनको लगातार इनको ईडी बुला रही है, कहीं ना कहीं पीछे दाल में कुछ काला है। अगर काला नहीं होता, कोई भी इंसान हो, चाहे फिरोज जी हो चाहे कोई भी इंसान हो, जब मुझे किसी बात का डर नहीं है तो मैं सीना तान के खड़ा रहूंगा हर मैदान में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब जब फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने, तब फिरोज जी का आज ये पहली बार फिरोज जी बोले हैं कि ईडी ऑफिस हो जाएंगे। अब तो जाना ही पड़ेगा, रास्ते सारे बंद हैं। बिल्कुल, अब इनको जाना पड़ेगा। इस बार पहली बार ये बोल रहे हैं कि अब जाना पड़ेगा। अगर यही बात फिरोज जी चाहे जेएमएम के लोग पहले कह दिए होते कि नहीं ईडी ऑफिस हम चले जाएंगे जवाब दे देंगे, तो आज ये दिन नहीं आता। ना ही इनको एक इंसल्ट होता है इनका कि भाई हाईकोर्ट ने भी इनको नकार दिया। इतने वकील रखने के बाद भी बीजेपी भी बार बार आरोप लगा रही है, चलिए हम नहीं मानते 77 घोटाला है, 1000 करोड़ का भी घोटाला नहीं मानते हैं, हम मानते हैं 2 रुपए की अगर बात हो तो ये समझ जाके ईडी ऑफिस अगर बोल दिए होते तो आज ये नौबत नहीं होती। आज कहीं ना कहीं एक हंसी का पात्र नहीं बनते बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फिरोज जी, जो अब काम आप करने जा रहे हो, अगर ये पहले ही कर देते तो ये सब नहीं देखने को मिलता आपको कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, हाई कोर्ट जा रहे हो। अब आपको लौट के वही काम करना पड़ेगा जो आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए था। और प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है, समय की बर्बादी, सरकारी पैसे की बर्बादी, सिस्टम को गुमराह करना, प्रदेश के कामों को खलल डालना, कहीं ना कहीं ये आपकी सरकार पर तमाम सवाल उठाता है। जनता इन सवालों को पूछ रही है। सुनील जी, आप इतना बड़े पत्रकार हैं, अगर कोई आपको परेशान करेगा तो कोई आपको अगर परेशान करेगा, डराएगा, धमकाएगा तो आप कहाँ जाइएगा? पुलिस के पास जाइएगा, पुलिस नहीं माने कोर्ट जाइएगा। अब हेमंत सोरेन को ईडी केंद्र सरकार के माध्यम से जबरदस्ती पहले आपकी होते तो आज हंसी के पात्र नहीं बनते। आप बीजेपी के सामने प्रदीप सिन्हा जी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत जाए, निचली अदालत बगल में बैठा, समझ रहे आपके बगल में बैठा हुआ आपका विपक्ष, आपके बगल में बैठा हुआ आपका विपक्ष आपके ऊपर हंसी नहीं उड़ाता। मेरे कहने है, आप लोग बात करें, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपके तरफ से बात कर रहा हूँ। वहाँ ईडी नहीं है क्या? बिल्कुल है ईडी। ये आपका सवाल, एक प्रदेश का नाम बताइए। आप ये सवाल आपका जायज है। फिरोज जी, एक सेकंड। फिरोज जी, जो आप बात करते ना छगन भुजबल की, उन पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, कोई रिपोर्ट उनकी क्लोज नहीं हुई है। रिपोर्ट कोई नहीं है, ठंडा बस्ता में डाल दिया गया उसको। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? ईडी के आपके अधिकारी हैं? नहीं, आपको ऐसे पत्रकार के माध्यम से पता है, जैसे कि ईडी में नोटिस आता है। अरे कैसे पता आपको? पत्रकार के माध्यम से पता किसने बताया? जरा नाम बताइए। किसने बताया? जरा नाम बताइए। पत्रकार के माध्यम से पता है, ईडी कार्रवाई कर रही है ना सर उस पर। लोग टीवी में आप तो इंडिया वॉइस देखते हैं ना, आप ही दिखाते हैं कि संजय सिंह ईडी ने बुलाया, हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया।
आपको मनीष सिसोदिया को ईडी ने बुलाया, आप ही के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। रशीद का भी छगन भुजबल का नाम तो सर नहीं कैसी आ रहा। बातें आप अभी करते तो हो? नहीं आ रहा। ईडी ने, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इंडिया वॉइस देखते हैं, बहुत अच्छे से पता है मुझे। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया वॉइस के माध्यम से कि छगन भुजबल पर कोई भी उनकी रिपोर्ट क्लोज नहीं हुई है, लगातार ईडी उस पर काम कर रही है। अगर बीजेपी में छगन भुजबल नहीं जाते हैं तो जेल जाते हैं अब तक का। आप फिर वही सवाल आपने उठा दिया, छगन भुजबल के पास आप पहुंच जाते हैं, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो जेल जाएंगे? ईडी तो 50 लोगों पे कार्रवाई करे, जमानत पर बहुत से लोग। बहुत सारे भ्रष्टाचारी है बीजेपी के, उनके पास से कभी ईडी नहीं जाती है। फिरोज जी, हम तो आपके साथ में हैं। हमारा कहना ये कि अगर आप ये काम पहले किए होते। प्रदीप जी एक सेकंड प्रदीप जी जवाब दीजिए। जी, अभी इन्होंने कहा कि झारखंड में भी बहुत भ्रष्टाचारी हैं जिनके पास ईडी नहीं जाती। इनके पास भी एजेंसीज है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो है, पुलिस है, उसके अलावा भी अर्थतंत्र है, उसका उपयोग करते हुए और भ्रष्टाचारियों का गर्दन दबोचने में कभी बीजेपी किसी के आड़े नहीं आएगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति और आपको बाकी भूखा मरेगी। फिरोज जी एक बार सुन लीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा ना, अपनी बारी में बोलिएगा। आपको याद होगा निर्भय शाहबादी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी ईडी के, वो तो हमारी पार्टी से विधायक रहे। तो आप सेलेक्टिव मत होइए कि सिर्फ बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। और मैं तो आपको चुनौती देता हूँ, सबूत है तो आप कोर्ट चले जाइए। मैं मानता हूँ कि छगन भुजबल के प्रति जो है हो सकता है ईडी सॉफ्ट हो, आप इस बात को लेकर कोर्ट तो जाइए कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ हमारे खिलाफ हो रही है। ठीक है, तो आप वो चीजें करेंगे नहीं और सिर्फ दामन बचाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने से आपका दामन साफ नहीं हो जाएगा। फिरोज जी एक सेकंड, फिरोज जी सवाल मेरा आपसे है कि सर सरकार आपके प्रदेश में है, स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से आप सरकार में है ना, अलायंस में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ने बीजेपी के कितने नेताओं को जेल में डाला, कितनों पर कार्रवाई की? आप कहते हैं कि बीजेपी के इतने भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार हुआ, पिछली सरकार ने इतना किया, जरा नाम बताइए कितनों को जेल में डाला, कार्रवाई की आपने? अभी कुछ दिन पहले विजिलेंस विभाग ने छापा मारा था, कितना पेड़ में दर्द उठ गया बीजेपी वाले लोगों का कि हेमंत सोरेन पिछले 4 साल में झारखंड सरकार ने कितने बीजेपी के नेताओं को जेल में डाला और उन पर कार्रवाई की और क्या कुछ मिला, जरा बताइए। नहीं, ईडी, मैं कहता हूं कि ईडी जैसे हेमंत सोरेन को नोटिस करती है। अरे सर मैं सवाल क्या कर रहा हूं आपसे, बात को फिर घुमा दिया आपने। आप बार बार अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी के इतने भ्रष्टाचार हैं, पिछली सरकार में ये हुआ, फलाना ये हुआ, ढिमका ये हुआ। सवाल मेरा सर आपसे साधारण सा है कि पिछले 4 साल से आप हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं पिछले 3.5-4 साल से, कितने बीजेपी के नेताओं को जेल में डाला, कितनों पर कार्रवाई की, कितनों के घर से क्या मिला? एजेंसी आपके हाथ में है ना सर, राज्य सरकार आपके हाथ में है, तो जरा नाम बताइए और क्या कार्रवाई की? अभी 2 जन का छापा पड़ा था ना, जो अभी क्यों 4 साल में बताइए, एक लिस्ट बताइए। अभी बाकी सब पर जांच चल रहा है, जांच में 2 दोषियों का 4 साल तक जांच ही चल रही है सर। अभी देखा जा रहा है, जांच किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन किस किस पर जांच चल रही, नाम बताइए। आप ये तो गोपनीय है ना, मैं कैसे नाम बता दूं आपको? अरे सर नाम तक नहीं पता आपको, नाम तक नहीं पता, क्या बात करते हैं सर आप? आपको किसने उड़ाया था सर? नाम बताइए, बीजेपी के नेताओं को कितनों को आपने जेल में डाला, किस पर कार्रवाई की, किसको अरेस्ट किया, जरा बताइए आप। आधा ज्यादा जिसके पास मोटरसाइकिल आज बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, कहां से ले आए पैसे इतने? नाम बताइए सर, नाम। मैं प्रश्न फिर प्रदीप जी के पास जाऊंगा। गरिया के विधायक है, जमशेदपुर के विधायक है, बहुत सारे ऐसे नाम लेने की क्या जरूरत है? विजिलेंस अपना काम करेगा, अपना पकड़ेगा जिसको भेजेगा, पकड़ेगा, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। सब हवाबाई बातें मुझे आपकी लगती हैं सर। जैसे ये आपका नाम बता रहे हेमंत सोरेन, जैसे आप नाम बता रहे छगन भुजबल, कुछ नाम होते हैं सर 4 साल में जिस पर आपने कार्रवाई की होगी, उनके ऐसे कुछ मिला होगा रेड डालने पर, वो आपके पास नहीं है सर। आप बीजेपी वाले ईडी को नाम भेज देते हैं। अरे सर बीजेपी ईडी में कह रहा, छोड़ दीजिए इस चीज को। सवाल मेरा साधारण सा सिंपल सा आपके पास सर ये है कि आप 4 साल से सरकार में हैं, हेमंत सोरेन ने बीजेपी के अधिकारियों पर, बीजेपी के तमाम नेताओं पर, पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते कि उन्होंने प्रदेश को लूटा, झारखंड को लूटा, ये किया। तो जरा नाम बता दीजिए, क्या कुछ मिला वो बता दीजिए, कितनी लूट हुई ये बता दीजिए। नहीं, वो अधिकारी काम कर रहे हैं अपने, जो विजिलेंस का अधिकारी है। 4 साल तक अधिकारी काम कर रहे, 1 साल और रह गई आपकी सरकार की फिर से।
हाँ भाई, आगे देखिए क्या होता है। नाम नहीं है आपके पास, मतलब नाम नहीं है प्रदीप जी। अधिकारी अपना काम करेंगे। ठीक है, 1 साल और अधिकारी अपना काम करेंगे। ठीक है प्रदीप जी। सुनील जी, आपको याद होगा जब ये सरकार बनी थी तो सरकार में आने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार में जो घपले हुए हैं उसकी हम त्वरित जांच कराएंगे और दोषियों को जेल के अंदर भेजेंगे। और आप सही प्रश्न उठा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जो थे उस तत्कालीन थे रघुवर दास, उनको टारगेट किया गया था इस सारी चीजों के माध्यम से कि उनके सरकार में जो फैसले हुए उसका रिव्यू करेंगे और जहां गलती मिलेगी उनको हम दंडित करेंगे। आज 4 साल होने को है, 2 महीने बाद 4 साल हो जाएगी इस सरकार को। एक मतलब फॉल्ट नहीं ढूंढ पाए। सिर्फ जनता के बीच जाना और अपने आप को बताना कि हम आदिवासी हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है, ये भावनात्मक मुद्दों से कब तक आप बचेंगे। और अब आदिवासी वर्ग भी पहले वाला स्थिति तो है नहीं, अब उसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी समझ रहे हैं कि हमारे बीच आकर ये रोना गाना इनकी पुरानी आदत है। और किसी की जमीन लेकर अपने नाम हस्तांतरित करवा के आप करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं। ये तो एफिडेविट में दिया ना इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट में दिया कि संपत्ति हमारे पास। फिरोज जी, प्रदीप जी का कहना है कि 4 साल में आप एक भी नाम नहीं पकड़ पाए। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ पिछली सरकारों में। अब देखिए, पिछले सरकार में भ्रष्टाचार तो सब जानता, जग जाहिर है। बीजेपी को प्रदीप जी भी जान रहे हैं, लेकिन सबका नाम बता रहे हैं। उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार का अधीन में ईडी काम कर रही है, केंद्र सरकार ईडी को क्यों नहीं बोलती है भाई? ईडी को बोलना चाहिए केंद्र सरकार को, भाई ये लोग हैं, इसी पर छापा मारिए। ईडी को सिर्फ दिखता है कि कौन गया। प्रदीप जी ये कह रहे हैं, जरा नाम बता दीजिए हमारे कौन से मंत्रियों पर, पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई की और बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई की। वो तो नाम ले रहे हैं हेमंत सोरेन का खुले खुल्लम, वो नाम ले रहे हैं आपके मुख्यमंत्री का। प्रदीप जी तो खुद कह रहे हैं कि दफ्तर जाना चाहिए, भ्रष्टाचार किया। प्रदीप जी का कहना है, बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं। तो जरा आप भी नाम लीजिए कि फलाने नेता ने ये किया, फलाने नेता ने ये किया। प्रदीप जी ने तो बताया रघुवर दास जी का नाम, रघुवर दास राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं बताया, हमने कहा कि आपके मुख्यमंत्री उनको टारगेट कर रहे थे कि इनके कार्यकाल में जो भी गलतियां हुई है जांच कराएंगे। रघुवर दास जी के राज्य में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, आपने कहा। हाँ तो भाई उसको आप उसको सतह पर लाइए। तो आपके साथ कर रहे हैं, हमारे जो अधिकारी है, CID के अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। जब उसका जो पुख्ता पूरा परमानेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं किसी को खाली परेशान जेल क्यों नहीं पकड़। आप हेमंत सोरेन परेशान कर रहे हैं अधिकारी को, आपके विजिलेंस के अधिकारी को बार नोटिस दिया जा रहा है। आप लोग नोटिस दे रहे हैं बार कार्रवाई के लिए तो आदेश तक नहीं दिया जाता है मुख्यमंत्री करके। ये लोग जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में डरा कर बीजेपी की सरकार बना दिया गया। आपको महाराष्ट्र में डरा करके शिंदे जी को, अजित पवार सर क्या मैं बात कर रहा हूं हेमंत सोरेन, ईडी, झारखंड, ये हमारा डिबेट का ही नाम है, पूछता है झारखंड। मैं स्टार्टिंग में बोलता हूं ना कि पूछता है झारखंड। आपको इतना प्रेम हो गया छगन भुजबल से, हर डिबेट में आप उनका नाम लेते हैं। महाराष्ट्र चले जाते, कहीं चले जाते, जिस प्रदेश से आप हैं, जहां बैठे हैं सर, चर्चा उस पर कीजिए। आपको इंटरेस्ट है, मैं आपको आमंत्रित करूंगा अगली डिबेट में, जब भी ऐसा होगा तो। अब जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? बिल्कुल सर आपने सुन लिया होगा फिरोज जी को अच्छे से, प्रदीप जी को। सवाल मेरा सर आपसे यही है कि फिरोज जी का कहना है कि बीजेपी के तमाम नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं, मैंने सवाल उनसे ये किया था, जरा नाम बता दीजिए कि कौन कौन से है, क्योंकि सरकार आपकी 4 साल की और राज्य की एजेंसियां आपके अंडर थी, तो आप कुछ पकड़ते, नाम बताते। तो उन्होंने नाम नहीं बता पाए, बोले कार्रवाई चल रही है 1 साल में उनकी और कार्रवाई निकलकर सामने आ जाएगी। जब बीजेपी आरोप लगा रही है फिरोज जी पे कि आपके मुख्यमंत्री मामले में फंसे हुए हैं, बीजेपी तो खुलेआम नाम ले रही है। हाँ, तो हेमंत सोरेन का बीजेपी के स्पोक्स पर्सन खुला नाम ले रहे हैं। फिरोज इस पे हंसने लगते हैं, उनकी मुस्की मारने लगते हैं। इनके पास 4 साल की सरकार है। आपने अगर ऐसी कोई भी रघुवर दास की जांच आपने क्यों नहीं कराई? आप किसी को अभी तक जेल नहीं भेजे। आप जानते हैं कि कौन कौन लोग भ्रष्टाचारी हैं, प्रदेश में आप रहे भी हैं। आपकी सरकार है, आपके पास ACB है, आपके पास विजिलेंस है, आपके पास पुलिस प्रशासन है। तो प्रदीप जी का कहीं ना कहीं कहना सही है कि जब मैं गलत था तो आप क्यों नहीं जेल भेज रहे मुझे? तो इस बात को पूछिए तो फिरोज जी हंसने लगते हैं। फिरोज जी के पास कोई नाम ही नहीं है, तो फिरोज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नाम सबका है तो फिरोज जी भेजिए ना जेल। मैं तो ये चाहता हूँ कि नाम भ्रष्टाचारी मुक्त प्रदेश बना दिया जाए। नहीं, इससे पहले विगत दिनों छापा पड़ा ना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी मुक्त प्रदेश बना दिया जाए। बिल्कुल, इसको आप बीजेपी कार्रवाई करा रही है तो आप भी करिए कार्रवाई। नहीं, भ्रष्टाचारी है, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, किसी पार्टी का है,
वो भ्रष्टाचारी है सर, और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास एजेंसियां है, 3-4 एजेंसियां है, आप जेल भेजिए किसी को भी। अभी तक आपने एक नाम नहीं बताया, आपने एक नाम तक नहीं बताया। आपकी सरकार 4 साल में क्या नाम मैं एसपी का अधिकारी हूँ, आपकी सरकार 4 साल में एक नाम नहीं निकाल पाई। आपके पुलिस एजेंसी प्रदीप जी ने तो कहा घोटाला हुआ जेल भेजिए ना आप, जांच करके। कोई नहीं है आपसे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि घोटाला हुआ है, मैं मान लिया घोटाला हुआ है, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है ये बताइए आप मुझे। कार्रवाई होगी, कार्रवाई कौन करेगा? आप लोग कार्रवाई करने देंगे तब ना। ईडी का हम नहीं करने दे रहे, हम रोक रहे ईडी को, हम रोक रहे ईडी को। हम कहीं कार्रवाई मत करिए, हमने किसी पुलिस वाले को बोला कार्रवाई मत करिए, किसी आपके एजेंसी को बोला। लेकिन सर फिरोज जी, सरकार स्टेट में आपकी है ना, राज्य में आपके अंडर तमाम एजेंसियां आती हैं, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेताओं पर, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। आपके पास एक भी नाम नहीं निकल पा रहा है। निशिकांत द्विवेदी गोड्डा का सांसद है, हाँ, हमारे जमशेदपुर के जो वर्तमान डीसी वहाँ सांसद थे। अब उन्होंने जब उनके ऊपर कार्रवाई किया तो उनको पार्लियामेंट से नोटिस करवा दिया है निशिकांत द्विवेदी। प्रदीप जी जवाब दीजिए, निशिकांत दुबे पर कार्रवाई करने पर नोटिस आ गया पार्लियामेंट से। ईमानदार डीसी को पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है, आके जवाब दो। एक डीसी काम करेगा यहाँ की जवाब तो ठीक है, प्रदीप जी जवाब देंगे। प्रदीप जी, एक तो देखिए इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, बार बार कह रहे हैं कि प्रदीप जी ने कह दिया रघुवर दास ने भ्रष्टाचार किया। मैंने ये नहीं कहा, मुख्यमंत्री जब शपथ लिए थे हेमंत सोरेन, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो हुए थे घपले घोटाले, उनके शब्दों में, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो हेमंत सोरेन ने कहा उस पर आप अमल नहीं कर पा रहे हैं। आपके हाथ कोई फैक्ट लगा नहीं आज तक 4 सालों में, और अनर्गल आप ढोल पीटते चल रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप जाकर अपनी अपनी बारे में बोलिए, मैं आपके एक सेकंड फिरोज सर, एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, खत्म हो जाएगा। जरा भी राजनीतिक नैतिक अगर लज्जा बची हो तो चले जाइए ईडी के पास, ठीक है, और जाकर बताइए, तो मुख्यमंत्री को सलाह दीजिए। अब जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए, फाइनल कमेंट रखिए कि क्या हेमंत सोरेन अब ईडी दफ्तर जाएंगे, क्योंकि जनता बहुत कुछ सवाल पूछ रही है झारखंड की। जल्दी से सर 10 सेकंड। बिल्कुल, हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं जाना ये बहुत उचित भी रहेगा, क्योंकि सबके मान लीजिए बीजेपी जो आरोप लगा रही है उनके ऊपर, ये भी क्लियर हो जाए और बीजेपी के लोगों का मुंह भी बंद हो जाए, ताकि हेमंत जी जाके अपना समझ अपनी बातों को रख दें। यही जनता भी चाहती है, यही फिरोज भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका, अभिजीत जी आपका, फिरोज जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका लगा है और आप लगातार मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल इस बात का, क्या सीएम हेमंत सोरेन अब ईडी दफ्तर जाएंगे, क्योंकि अब सारे दरवाजे बंद हो गए, अब तो ईडी दफ्तर जाना पड़ेगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।